हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि कल भी न्यूज़पेपर में निकला था यूपी के वैकेंसीज से रिलेटेड एंड आज भी जो है कुछ रिक्तियों के बारे में ब्यौरा जारी हुआ है। साथ में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होने वाली है। ये सुनवाई क्यों हुई है और सुपर टेट को लेकर जो है यूपी के ही कुछ मंत्रियों का बयान जारी हुआ है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और 89 जो है लखनऊ की बस बात मैं कर रही हूँ, वहाँ पर 89 ऐसे स्कूल हैं, पीआरटी स्कूल, जहाँ पर केवल एक टीचर है और कहीं कहीं पर तो एक टीचर जो है वो दो दो स्कूल को मैनेज कर रहा है। मतलब रिक्तियाँ इतनी ज़्यादा खाली हैं। और आपको पता है कि अभी मंडे को भी 48 जो है टीचर हैं, अपने इच्छानुसार उन लोगों ने रिटायरमेंट भी ले ली है। और इससे ये भी सुनने में आ रहा है, न्यूज़पेपर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकली है कि जो शहर के जो स्कूल हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ गांव में होते हैं, कुछ शहर में होते हैं, वहाँ पर टीचर की ज़्यादा कमी है और इस वजह से जो है वो स्कूल में बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं। बिकॉज आप भी जानते होंगे कि अगर एक टीचर की जो है नियुक्ति होती है तो उसे सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है। कई बार आपने सुना होगा कि उनके पास और भी जो है बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि बच्चों के एडमिशन हो गए, आधार सत्यापन हो गया, जो मिड डे मील है, और अभी चुनाव का भी समय चल रहा है, बहुत सारे कागजी मतलब ऑफिशियली वर्क भी उनको बहुत सारे करने होते हैं, किताब जो है, पुस्तक वितरण, ड्रेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वजह से स्कूलों में जो है पढ़ाई नहीं हो पा रही है अच्छे से, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर एक टीचर पूरे स्कूल को मैनेज कर रहा है तो वो पढ़ाएगा क्या और क्या चीज़ें वो मतलब क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाने से ज़्यादा जरूरी होता है ऑफिशियली वर्क आपको टाइम पे करके देना है। तो इससे एक चीज़ तो कंफर्म है, क्योंकि ये जो है 89 में बस आपको पीआरटी स्कूल की बात कर रही हूँ, वो भी लखनऊ की बात कर रही हूँ। 75 जिला है। और इसके पहले गोरखपुर का भी निकला था कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर टीचर ही नहीं है, कुछ स्कूल तो बंद भी हो गए और पेरेंट्स भी इस वजह से ही बच्चों का एडमिशन भी प्राइवेट स्कूल में करा रहे हैं, क्योंकि जब टीचर ही नहीं है तो पढ़ाएगा क्या। तो सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जरूरी है वैकेंसीज का आना। और जब कुछ आपको पता है कि डीएलएड के जो छात्र नेता हैं, जब वो मंत्री जी से मिलने गए तो उनका एक बयान आया कि क्यों तुम इसके पीछे पड़े हो, क्या है तुम इतना परेशान हो रहे हो, किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाओ, किसी दूसरी जगह पे नौकरी चले जाओ। उनका सीधा सीधा ये बयान था। शिक्षक छात्र अनुपात जो है किस हिसाब से बराबर है, बार बार शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी का ये बयान आता है कि हमारे पास सरप्लस है, मतलब टीचर ही ज़्यादा हो गए हैं, बच्चे कम हो गए हैं। और ये जो फिर इन्फॉर्मेशन क्या है कि एक टीचर एक पूरे स्कूल को चला रहा है और कहीं पे एक टीचर जो है उसको दो दो स्कूल चलाना है, क्योंकि एक स्कूल में टीचर ही नहीं है। कुछ लोगों ने रिटायरमेंट ले ली है अपने इच्छानुसार और कुछ लोगों का रिटायरमेंट हो चुका है। आपको पता है कि अगर नौकरी एक बार लगती है तो ऐसा नहीं कि उसको जीवन भर नौकरी करनी है, रिटायरमेंट भी होते हैं, बट ये गवर्नमेंट मानने को ही तैयार नहीं है। रिटायरमेंट हर साल होते हैं, अपने आप से ले लो या फिर कई बार कामकाज या फिर कुछ पर्सनल चॉइस होते हैं, इस वजह से भी रिटायरमेंट हो जाते हैं। अदरवाइज एक रिटायरमेंट की तो एज सीमा होती है कि इसके बाद से आपका रिटायरमेंट होना ही है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी आपको पता है कि सुनवाई हो रही है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 11 अगस्त 2023, इसके बाद से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है बीएड के अभ्यर्थियों को, जिनकी जो है ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुकी है, वो ज़्यादा परेशान है। कई जगह पे आपने सुना होगा कि नौकरी लगने के बाद भी हटाया जा रहा है। इसको लेकर जो है ये कोर्ट पहुंच गए और वहां पर सुनवाई हुई। तो वहां पर इनका एक ही मुद्दा था कि समझ में नहीं आ रहा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कंफ्यूजन है, क्योंकि आपने पूरा जजमेंट पढ़ा होगा, उसमें एक बार भी ये नहीं लिखा है कि ये प्रभाव कब से लागू होगा, पहले से या बाद से। तो इसी को लेकर जो है सारे प्रस्ताव सामने रखे गए, तो उनकी कब से ये लागू होगा, पहले से या बाद से। फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई। सुप्रीम कोर्ट की जो है नेक्स्ट सुनवाई होनी है मंडे को, और उन्होंने एक चीज़ बोला है कि केंद्र सरकार जो है सारा जो है ब्यौरा जारी करे कि पीआरटी में जो है कितने रिक्तियां हैं और कितने ब्रिज कोर्स हुए हैं। अब इसका आप सीधे से फंडा लगा सकते हैं, अगर ये सारी चीज़ें जारी होती है तो आपको यूपी के भी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनकी भी रिक्तियां जारी होगी। बस एक स्टेट की नहीं बात हुई है, पूरे राज्य भर से अलग अलग स्टेट में कितनी जो है पीआरटी की रिक्तियां हैं। कल आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी जब स्पीच दे रहे थे, मोदी जी भी थे, तो उन्होंने एक चीज़ बोला कि हमने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, और 1 लाख मतलब बीपीएससी टीआरई 3 का तो होना ही है, अभी 1 लाख और होना है। मतलब आने वाले समय में बिहार में वो खुद सामने से बोल रहे हैं कि हाँ भर्तियां आएंगी। बट हमने योगी जी को एक बार भी ये सुनते हुए नहीं, मतलब योगी जी को हम लोगों ने सुना ही नहीं कि वो कभी बोले शिक्षक भर्ती के ऊपर। अगर आपने सुना हो तो प्लीज़ मुझे वो वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर यूपी में अगर आप देखें तो 5 साल से भर्ती नहीं हुई है। क्या टीचर की कमी नहीं हो रही है? बच्चे भी बढ़ रहे हैं। अब ये बात भी सही है कि अगर किसी स्कूल में टीचर ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी पेरेंट्स नहीं भेजेगा, बट फिर भी बहुत सारे स्कूल्स आज भी बस इसी उम्मीद में चल रहे हैं, एक टीचर और शिक्षा मित्र। अब तो शिक्षा मित्र भी नहीं है। जी हाँ, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जब ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो रही थी तो उसमें शिक्षा मित्रों के द्वारा भी अपील जो है दायर किया गया है
कि शिक्षा मित्र को नियमित कर दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा मित्र असिस्टेंट टीचर की तरह नहीं रहते हैं। भले से वो उनका काम उतना ही रहे बट उनको सैलरी नहीं मिलती है, उनको भी बस काउंट कर लिया गया है, उन्हीं को काउंट करके ये लोग दिखा देते हैं कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है। तो ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो फैसला देखते हैं मंडे को क्या आता है। केंद्र सरकार से बोला तो गया है कि आप सारी रिपोर्ट जारी करें, कितनी पीआरटी की भर्तियां हैं, कितने रिक्त पद हैं। और इसी बीच में आज जो है पता चल गया कि लखनऊ के स्कूलों की क्या हालत चल रही है। ठीक है, अब भाई 5 साल से भर्ती ही नहीं हुई है, इतने रिटायरमेंट्स हो गए, कुछ लोग अपने मन से नौकरी छोड़ दिए, तो क्या रिक्तियां नहीं होंगी? इस चक्कर में इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं, बट इनका यही बयान है कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है। तो अब देखते हैं कि कब तक ये केंद्र सरकार जो है पीआरटी की वैकेंसीज कह रही हो, रिक्तियां जो है वो जारी करे। तो लखनऊ का मैंने आपको बता ही दिया कि मंडे को मतलब जो नेक्स्ट हमारा जो पहले का वीक था उसमें 48 ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और इसके पहले भी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, स्कूलों में टीचर है ही नहीं, और इस वजह से जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही। टीचर खुद सामने से बोलते हैं कि हम अकेले क्या क्या चीज़ें देखें, हमको बच्चों का एडमिशन देखना है, हमको किताब पुस्तक वितरण भी देखना है, मिड डे मील देखना है, इसके ऊपर और भी बहुत सारे जो है ऑफिशियली वर्क होते हैं। लोकसभा का चुनाव आपको पता है, टीचर उसमें भी बिजी रहेंगे, तो एक टीचर क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो इनको वैकेंसीज निकालनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि उनको मौका मिले पढ़ाने का। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो डे बाय डे जो है रिक्तियों की संख्या बढ़ रही है। और सुपर टेट के तो भाई जो सुपर टेट से रिलेटेड डायरेक्टली जब पूछा गया तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि हमें कुछ नहीं पता है और तुम दूसरा क्षेत्र देख लो। ऐसे कैसे? मतलब आपको चुना गया है तो आप ही तो बताइए। ये थोड़ी ना है कि अब नौकरी के लिए कोई यहाँ से चला जाएगा दूसरे राज्यों में। कितने लोग जा सकते हैं? वहाँ पर भी बहुत सारी वैकेंसीज तो आ नहीं रही हैं। तो इनका ऐसा बयान था। जब इनसे मुलाकात हुई थी तो ऐसा लगा था कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट इनका सीधा से यही बयान है। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये लोग शिक्षक भर्ती के बारे में कितने सीरियस हैं। ठीक है, तो कब तक भर्तियां आ सकती है? बाकी शिक्षा मित्र आप जानते ही हैं, स्कूल में हैं, कुछ शिक्षा मित्र हैं, कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि आप भी जानते हो कि आपको सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर तक इतनी मेहनत करनी होती है और इतनी कम सैलरी है, वो भी एक टीचर के ही जैसे। और ना तो रिस्पेक्ट है ना ही सैलरी है। तो इनकी बात भी सही है, अगर आप इनको टीचर मान रहे हो तो सैलरी दो। इसीलिए ये लोग भी पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमें भैया नियमित कर दो, ताकि हमें भी उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही सैलरी मिले। सबसे मेन चीज़ ये है कि कब तक भर्ती आ सकती है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में कि बस ये निकल रहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा 1 लाख भर्ती जो है वो योगी जी के द्वारा जो है उनका आदेश है कि 1 लाख भर्ती देखने को मिलेगी। बाद में इस न्यूज़ को फेक करार दिया गया। वैसे भी ये सच तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसके पहले जब 17,000 खुद शिक्षा मंत्री जी ने बोला था, उसके बाद चुनाव खत्म, कोई भर्ती नहीं आई। तो इस बार देखते हैं जब ये केंद्र सरकार जारी कर देंगे तो कितने, अगर सच में रिक्तियों की संख्या जारी होती है और आपको यूपी की भी रिक्तियों की संख्या देखने को मिलती है, तभी जाकर यूपी में सुपर टेट की भर्ती आएगी। अदरवाइज ये लोग टीजीटी कराएंगे, पीजीटी कराएंगे। ये रियलिटी में बता रही हूँ, यूपी टेट करा लेंगे, सुपर टेट के बारे में कोई नहीं सोचने वाला है। ठीक है, तो इस बार सोच समझ के ही आप लोगों को जो भी पढ़ाई करनी है, वोट देना है, सोच समझ कर करना, क्योंकि ये हाल चल रहा है, टीचर की कमी है, फिर भी भर्तियां नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बता दूंगी। 3 बजे बीपीएससी तैयारी की क्लास है और 5 बजे सीटेट की। ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि एक चीज़ तो मैं बोलूंगी कि अभी नहीं दे रहे हैं, बट इनको भर्ती तो देनी होगी। कब तक ये नहीं देंगे? कब तक ये बहाना बनाएंगे अनुपात समानुपात का? क्या 10 साल 20 साल तक भर्ती ही नहीं आएगी? जब भी आएगी सडनली आएगी, इसलिए आपको पढ़ाई हर दिन करते रहना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।